तो हे गाइस, ये वीडियो हम रात से स्टार्ट किए हैं। तो कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। हम तो फ़िलहाल आप लोग देख ही सकते हो कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यस.पीयू ब्लॉग पे। तो ये ना 6 जनवरी वाला वीडियो है। उस दिन मेरे भाई का बर्थडे भी था, देख सकते हो यहाँ बर्थडे। अब देखो किसी का भी बर्थडे, उस टाइम ना मेरी बेटी को एक बार वॉमिटिंग हुआ। तो सब लोग बोले कि ठंड लग गया है। जो हम बैठे हुए थे अभी, आप लोग ने जैसे कि देखा होगा, तो वहाँ पे ना उसको एक बार वॉमिटिंग हुआ। सब लोग बोले कि ऐसे ही हुआ होगा, नॉर्मली है, ठंड लग गया होगा इस वजह से। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। देखो मेरी तेरी तो घर में सब लोगों को लगा ना कि ये नॉर्मल है सब कुछ ऐसा है नहीं। लेकिन नहीं, मेरी बेटी का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा, जिसको कहा जाता है। क्या बताएं, पता नहीं क्या है, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा कि मेरा बेटा को टाइफाइड हो गया था, जो कि हम ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहे थे। और उसके जस्ट मेरा बेटा ठीक हुआ, उसके ठीक 1-2 दिन के बाद मेरा बेटी का भी स्थिति इतना बुरा हो गया, इतना बुरा हो गया कि आप लोग देख सकते हो। मेरी बेटी 8 दिन से कंटिन्यू, 1 सप्ताह तो एकदम गारंटी देते हैं वो खाई नहीं है। क्योंकि देखो मेरे पास है, साथ है, तो इतना तो आप लोग समझ सकते हो कि हम झूठ तो बोलेंगे नहीं। और इतना मतलब वो वॉमिटिंग उसका जो था ना, रुक ही नहीं रहा था, बिल्कुल नहीं रुक रहा था। बगल अगल में जो डॉक्टर रहता है तो उनसे भी दिखाए, तो वो भी बोले फ़िलहाल ठंड का ही संभावना है, तो दवाई दिए। घर लेके आए, कहाँ से उसको फीवर आने लगा, वॉमिटिंग होने लगा, पेट दर्द, सर दर्द। आप सब जैसे देख सकते हो कि हम लोग देखो रात के ये 11 साढ़े 11 बजे फिर से हम डॉक्टर के यहाँ गए। और हम 1 सेकंड नहीं सोए। देखो परेशान है बेटी, सब सो रहा है। अभी 3 बज रहा है, हम सो नहीं पाए, नींद से पूरा आँख देख सकते हो कैसा हो गया मेरा। सब लोग सोता है, लेकिन हम रात जग जग के सवेरे किए हैं। और यहाँ देखो अगले नेक्स्ट दिन क्या हुआ ना, वोमिटिंग रुका ही नहीं, कम से कम 10 से 12 बार वोमिटिंग की होगी रात भर में वो, 10 से 12 बार। और यहाँ सलाइन चढ़ रहा है मेरी बेटी को, जैसे कि आप सब देख लो। और यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ पे एडमिट थे, बहुत सारे डिस्चार्ज हुए। तो डॉक्टर साहब बोले कि नहीं, भर्ती करना होगा, भर्ती करवाइए। और जो है ना, अभी सलाइन इसको चढ़ेगा 8 घंटे, मतलब इसको कंटिन्यू 8 घंटा इसको सलाइन होता रहा। और हम इतने परेशान हो गए, इतने परेशान, क्या बताएं। उसके बाद फिर देखो बच्ची है, उसको शांत कराने के लिए वो बार बार परेशान हो रही थी, इरिटेट हो रही थी कि मेरे हाथ से निकालो, हाथ से निकालो। तो उसको हंसाने के लिए हम और मेरा बेटा कुछ से कुछ बोल रहे थे ताकि वो किसी तरह से हंसे, नॉर्मल रहे। और बार बार ना वो हाथ खींच रही थी, मेरे हाथ से निकलवा दो, नहीं लगवाएंगे। तो इसलिए हम और मेरा बेटा ना कुछ से कुछ बोल के उसको हंसा रहे थे। अब देखो हम माँ हैं, रो भी रहे हैं तो हंसना भी होगा अपने बच्चों के लिए। तो जो माँ है उनको तो पता है कि जब बच्चा बीमार होता है तो कैसा फील होता है, या एक माँ पे क्या गुजरता है। तो वो हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा बेटा भी देखो बहुत हेल्प किया, वो भी बहुत, जब उसको सलाइन चढ़ रहा था ना तो वो बहुत उसका हाथ सहला रहा था। और यहाँ उसके बाद मेरा भी वॉमिटिंग 3-4 बार कंटिन्यू खाली पेट थे, तो हमको भी वॉमिटिंग होने लगा। तो फिर हम बोले नहीं, मेरा बच्चा बीमार है, हम वेट नहीं करेंगे ठीक होने का। तो हम मेडिकल से ही, क्लिनिक में ही मेडिकल है, तो वहाँ से ही हम एक वॉमिटिंग वाला इंजेक्शन लिए। और कंपाउंडर साहब थे, तो हम बोले उनको कि लगा दीजिए। डॉक्टर साहब से ऐसे बोले कि एक बार आप सलाह ले लीजिए। तो फिर डॉक्टर साहब के पास गए, पूछे, तो वो बोले कि हाँ ठीक है, आप लगवा सकती हैं, लगवा लीजिए। तो फिर हम देखो इंजेक्शन ले रहे थे, क्योंकि अगर हम गिर जाएंगे तो फिर मेरे बच्चे को संभाल कोई नहीं पाएगा।
और उसके बाद हम लोग आ गए घर में इसको मतलब फ़ीवर वही मेरा बेटा वाला 101, 102, 100 मतलब इससे डाउन जल्दी होता ही नहीं था। दवाई दो तो भी ना दो तो भी, और ऐसे ही हम बैठ बैठ के रात गुजारते थे। यहाँ तक कि हम नहा नहीं पाते थे इसके चक्कर में, बच्चे को छोड़ ही नहीं सकते थे, इतना इसका कंडीशन ख़राब था ना। मेरे बेटा से डबल इसका कंडीशन ख़राब हो गया था बहुत ज़्यादा। पता नहीं मेरी खुशियों को किसकी नज़र लग गई है, समझ नहीं आता कि मतलब एक बच्चा मेरा ठीक होता है तो दूसरा पड़ जाता है, दूसरा को ठीक करते तो पहला पड़ जाता है, मतलब समझ में ही नहीं आता। उसके बाद देखो फिर से हम डॉक्टर के यहाँ गए। आप लोग भी सोचोगे कि हम ब्लॉगिंग करते करते 8 दिन 10 दिन गैप कर देती है, पर ऐसा नहीं है। आप लोग भी मेरी मजबूरी को समझो। अब बच्चा मेरा बीमार है तो आप लोग समझ सकते हो, जब माइंड स्थिर होता है ना तो इंसान हर चीज़ कर पाता है, और जब बच्चा बीमार है तो हम चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, बस यही कर रहे थे। घर जाते थे, घर लाते थे, 10 मिनट नहीं होता था फिर डॉक्टर के यहाँ, फिर 10 मिनट नहीं होता था फिर डॉक्टर के यहाँ। और उधर देखो मेरे चेहरे पे हंसी भी दिखेगा आपको, क्योंकि देखो हर जगह आप अपना गम तो दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते। और अगर हम हमेशा वैसे रहेंगे तो फिर बच्चे पे आप लोग सोच सकते हो क्या असर पड़ेगा। तो इसलिए बेटा मेरा समझदार था तो वो समझता था। ये 8 दिन से खाना भी नहीं खाई, बस इसका खाना था स्लाइन और हॉर्लिक्स, बस वो भी जब तक सुई का असर रहता था तब तक। सुई का असर ख़त्म, बस ख़त्म। तो चलो गाइस, इसी के साथ टाटा बाय बाय, मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अगर आप सबको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऊपर वाले से प्रे कीजिए कि मेरी बेटी को भी टाइफाइड हो गया था, हम बताना भूल गए, तो इसको भी टाइफाइड ज़्यादा हो गया था, तो इस वजह से इसको ज़्यादा परेशानी हुआ। टोटल 19 सुई पड़ा, सब मिला के टोटल 19 सुई। और दवाई तो अभी बहुत ज़्यादा, भी 5-6 बॉटल अभी इसका दवाई है ही, वो तो भी लगातार चलेगा। तो आप लोग ऊपर वाले से प्रे करना कि मेरे बच्चे के साथ अभी तो हो गया जो होना था, आगे सब ऐसा ना हो और हमको ये सब दिन देखना ना पड़े, यही आप लोग प्रे करना। तो देख ही सकते हो कि माँ हैं फिर भी कितना होता ना, कसाई बन के हमको ये सब करना पड़ा।